डॉक्टर साहब, आप बहुत अरसे से ये रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आप इमरान खान साहब की ज़बान की सख्ती को बयान करते हैं, सख्ती में वजूहात को बयान नहीं करते। 515वां दिन है, आज 16वां दिन है उनको बिहाइंड द इनकार्सरेशन, जेल के पीछे। उनकी बेगम साहबा को 10 महीने रखा गया। 100 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिनमें अबैटमेंट और साजिश का मुजरमाना साजिश का ये जिक्र किया गया और ये कहा गया कि जो है वो जेल में बैठे। और ये भी आपको पता है, आप रिपोर्ट करते हैं कि किसी की कोई कनेक्शन नहीं है। जिन लोगों को नामजद किया गया और इमरान खान साहब की आपस में कभी मुलाकात भी नहीं हुई। तो इस चीज़ को भी तो जहन में रखिए कि आप एक तरफ की बात करते हैं कि जिस ज़बान में सख्ती है किस वजह से, उन वजूहात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन वजूहात को आपको मलहूज रखना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब बनी गाला बैठ के सख्त ज़बान इस्तेमाल करें तो शायद आपका जो है शिकवा जायज़ भी हो, लेकिन जब आपने उनको जेल में रखा है, आपने उनको पाबंद सलासल रखा, फिर उनके फैमिली में से उनकी बेगम को, उनके भांजे हसान न्याजी को जिस तरह से सज़ा दी गई है गैर शफाफ ट्रायल के ज़रिए, बहनों को भी एक केस में रख लिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप इस चीज़ को ये अलाउंस या ये रायत आपको देनी पड़ेगी। आप इमरान खान साहब की सख्त ज़बान का जिक्र करते हैं तो काइंडली वो जो मुश्किलात हैं या जो वो चीज़ें हैं उनको भी जहन में रखें। पीटीआई का कारकुन बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करता है, इस वजह से कि जो पीटीआई के कारकुनान को रियासती जबर का जो निशान जो सामना है पिछले 2.5-3 सालों से, वो कभी भी पाकिस्तान में 1971 के बाद तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसको इस किस्म के रियासती जबर का जो है वो सामना करना पड़ा। तो इस चीज़ को मैं रीइटरेट करूँगा, मैं इसका अदा करूँगा कि जब आप वो बात करते हैं तो जिन हालात में ये सारे मामलात हो रहे हैं, जो रियासती जबर फसाइयत है, उसको भी अपने नज़र में रखें। नासिर साहब, ये बताइए कि रियासत ने थोड़ी नरमी दिखाई है, मिलिट्री कोर्ट से 19 लोगों की सज़ाएँ माफ़ कर दी गई। इस समर को आप किस तरह देखते हैं, क्या कोई बेहतरी आ रही है? नहीं, देखिए, मैं मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल है, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। देखिए, सिविलियन अदालतों के होते हुए मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस का ट्रायल होना, और ये कोई एक पार्टी का या एक धड़े का या किसी ग्रोह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के नाते और इंसानी हकूक़ का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होने के नाते ये मुतालबा करता हूँ कि सिविलियन कोर्ट सिविलियन का ट्रायल करें। माफ़ी होती है या नहीं होती, क्योंकि देखिए, एक इदारा अगर वो ख़ासकर ताकतवर इदारा हो तो फिर तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि शफाफ ट्रायल दिया जाए। फिर तो उसके में इंसाफ नज़र होता हुआ आना बहुत ज़रूरी है। क्या वहाँ पे मीडिया की एक्सेस थी? क्या वहाँ पे आम पब्लिक की एक्सेस थी? क्या वहाँ पे वकला को एक्सेस थी, आम वकला को? ये नहीं होता। जो फ़ौजी ट्रायल होते हैं वो स्पेसिफिक ख़ासकर जो फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो यूनिफॉर्म ऑफिसरान के ख़िलाफ़ होती हैं। वो जो सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट है उनके ऊपर वो इतलाक़ होता है। आम शहरियों के ऊपर, ख़ासकर वो शहरी जो कि किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ मुलव्वस नहीं है या सियासी जमात के साथ अगर मुलव्वस है तो फिर तो उनका आम सिविलियन कोर्ट्स में ट्रायल होना ही मुनासिब है। आप को याद होगा 2015 में जब ये APS का वाक़या हुआ तो उसके बाद एक आइनी तरमीम की गई। आइनी तरमीम करके सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की परमिशन दी गई। इस बार तो कानून को मलहूज़ ही नहीं रखा गया। इस बार तो बस जनरली जो है एक बात करके ये एक मैसेज दे दिया गया है कि हम ही कानून हैं। तो ऐसा मामला जो है वो नहीं होता। मुल्क जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, आज फिर आपके तवज्जुह से अर्ज़ करूँगा कि गुस्सा हिकमत अमली नहीं होता मुल्कों को चलाने का। गुस्से से एतराज़ इदारों को, शख्सियात को, सियासी पार्टियों को भी करना पड़ेगा। गुस्सा हिकमत अमली नहीं है। अभी ये इट्स अ हाई टाइम कि इमरान खान साहब को बाहर ला के मुल्क की सियासत में जो उनका किरदार है वो अदा करने का भरपूर मौका दिया जाए। थैंक यू।